क्या तुम्हारी भी कैट अचानक से लिम्प करने लगती है? स्किन के नीचे छोटे छोटे लंप्स जैसे फील होते हैं, और जब वेटनरी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराया और बोलता है कि ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हारा सबसे पहला थॉट क्या आता है कि मैंने कुछ गलत खिला दिया है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। कैट्स में हर हाई फैट प्रॉब्लम डाइट की वजह से नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम होती है डीएनए में। इस कंडीशन का नाम है एलपीएल डेफिशिएंसी। अब एलपीएल का मतलब समझो। इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज, एक एंजाइम जो ब्लड में घूमते फैट को तोड़कर सेल्स तक एनर्जी के फॉर्म में पहुंचाता है। अब इमेजिन करो एंजाइम्स बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट काम ही नहीं कर रहे, तो रिजल्ट क्या होगा? फैट टूटने की बजाय ब्लड में ही घूमता रह जाएगा। ट्राइग्लिसराइड्स इतने हाई हो जाते हैं कि ब्लड हल्का वाइटिश दिखने लगता है। इस कंडीशन को कहते हैं लाइपेमिक ब्लड। इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ कैट्स बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं और कुछ में सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी 3 वीक की एज से तो कभी अडल्ट या मिडिल एज में शुरू होते हैं। कॉमन साइंस ध्यान से सुनो। पहला, ज़ैंथोमस मतलब स्किन के नीचे फैट के लम्प्स फील होना, ज्यादातर उन जगहों पर जहां प्रेशर या छोटी सी इंजरी हुई हो। दूसरा, लाइपेमिया रेटिनालिस मतलब आईज के ब्लड वेसल्स मिल्की वाइट दिखने लगते हैं। और तीसरा, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, कैट चलने में लड़खड़ाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाती है, पर पेन सेंसेशन नॉर्मल या फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फैट डिपॉजिट्स नर्व को कंप्रेस कर देते हैं, डैमेज नहीं करते, बस प्रेशर के कारण ये सब कुछ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैट्स एबनॉर्मल एलपीएल प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन प्रेजेंट होता है पर फंक्शनल नहीं होता। सेम फूड, सेम एनवायरनमेंट, एक कैट परफेक्टली हेल्दी, दूसरी सीवियर हाइपरलाइपिडेमिया के साथ। डिफरेंस सिर्फ एक है, जेनेटिक्स का। इसलिए याद रखो, हर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाइट चेंज नहीं होता, कभी कभी पहले डीएनए समझना पड़ता है। अगर तुम्हारी कैट्स में भी लेमनेस, स्किन लम्प्स या अनएक्सप्लेन्ड हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो सिर्फ फूड को ब्लेम मत करो, डीएम करो फेलाइन लिपिड, जेनेटिक स्क्रीनिंग और स्पीसीज स्पेसिफिक डाइट गाइडेंस के लिए। क्योंकि फेलाइन मेडिसिन का गोल्डन रूल सिंपल है, डाइट से पहले डीएनए समझो।